गोधरा रिपीट होने वाला है। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। गोधरा रिपीट होने वाला है ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कर्नाटका कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर बीके हरिप्रसाद, जो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में बहुत ही उच्च पदों पर रह चुके हैं, वे कह रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, ऐसा कहने का क्या प्रयोजन हो सकता है, क्या अभिप्राय हो सकता है, क्यों कह रहे हैं। विशेषकर कर्नाटका कांग्रेस के लीडर, जहां पर अचानक 30-30 साल पुराने, 20-20 साल पुराने केसेस जो राम जन्मभूमि से या कोई भी किसी हिंदूवादी प्रयोजन के लिए कोई लोग जो है उनके विरुद्ध केस दर्ज हुए थे, केसेस समाप्त हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं, उनके फाइनल रिपोर्ट जा चुकी है, कोर्ट एक्सेप्ट कर चुके हैं, और उसको फिर भी सीआरपीसी में, चूँकि पुरानी सीआरपीसी में प्रावधान है, नई में भी है, उसके सहारे उनको फिर से खोला जा रहा है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, और फिर साथ में ये कहा जा रहा है कि गोधरा रिपीट हो सकता है। क्यों? पिछला वाला गोधरा जिन्होंने किया था वे कौन थे? क्या उसमें कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स नहीं थे? क्या जो उसका मुख्य आरोपी था वो कांग्रेस का आरोपी, कांग्रेस का सदस्य नहीं था? क्या जब गोधरा कांड हुआ था, जिसकी ये बात कर रहे हैं कि गोधरा हो सकता है, वस्तुतः ये वो नहीं कहना चाह रहे हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि गोधरा एक फर्जी टाइप का कोई इस प्रकार का इवेंट था जो बीजेपी ने जानबूझ के करवाया था। क्यों? क्योंकि गोधरा के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि गोधरा भी हो सकता है, पुलवामा भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ है कि गोधरा जो था वो चुनाव में लाभ लेने के लिए करवाया गया था, जबकि उसके ऊपर जो कमीशन बैठा, नानावती कमीशन ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। सारा जो षड्यंत्र था वो किस प्रकार से वहीं गोधरा के जो मुस्लिम कॉरपोरेटर्स थे, मुख्य जो अधिकतर कांग्रेस के ही सदस्य थे, उनके द्वारा रचा गया था। और माहौल किसने बनाया था? गोधरा में जो ट्रेन जलाई गई उसका माहौल किसने बनाया था? उसका माहौल इसी लुटियंस लिबरल मीडिया ने बनाया था पहले से। क्यों? क्योंकि बार बार कि इससे जो है वो जो कार सेवक जा रहे हैं अयोध्या में, ये जो कार्य है यह उचित नहीं है, इससे देश में दंगे भड़क सकते हैं, इसमें देश में प्रतिक्रिया हो सकती है, इसमें एक्स हो सकता है, इसमें वाई हो सकता है, इससे भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरचार्ज करने पे लगी है, एटमॉस्फेयर, इससे जो है हमारे मुस्लिम भाइयों की भावनाओं को क्षति पहुंचती है। ये बड़ी विचित्र बात है कि भाई यदि कोई हिंदू अपने घर में भी पूजा करे तो भी हमारे कई सारे मुस्लिम भाई हैं, उनकी भावनाओं को क्षति पहुंचने लगती है, क्योंकि उनकी बड़ी किताब में लिखा हुआ है कि भाई शिर्क जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है, और जो भी एक दीनदार है, जो असली दीनदार है, जो अल्लाह और रसूल का अनुयायी है, सच्चा अनुयायी है, उसके लिए पूरी दुनिया में से शिर्क ख़त्म करना जो है वो सबसे बड़ा काम है। जब तक दुनिया से शिर्क नहीं ख़त्म होगा, जब तक दुनिया से कुफ्र नहीं ख़त्म होगा, तब तक वो भाई साहब जो हैं वो अपनी जन्नत का टिकट नहीं कटा पाएंगे। यही पढ़ाया जाता है बड़ी किताबों में। तो गोधरा उसी का एक प्रतीक है। आपको वैसे ध्यान हो, ये गलत कह गए हैं, क्योंकि इनका आशय जो था वो कहना था गुजरात के दंगे, क्योंकि जब गुजरात के दंगे कहा जाता है तो हमारे लुटियंस मीडिया में, हमारे पंचमक्कारों के इकोसिस्टम में जब गुजरात के दंगे कहा जाता है तो वो गुजरात के दंगों में गोधरा का कभी भी किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं आता है। इन्होंने कह दिया गोधरा। अब गोधरा को आप बताऊँगा किस तरह से यूपीए ने उसको उल्ट पुलट करके और उसमें षड्यंत्र किया, उसको षड्यंत्र करके उसको बिल्कुल एक अलग रूप देने का प्रयास किया, वो आपको बताऊंगा। तो आपके भी, यदि आपको याद नहीं होगा, 20-21 साल हो गए, तो आपके भी चूल्हे हिल जाएंगे। गोधरा साबरमती एक्सप्रेस का वो कांड है, जो साबरमती एक्सप्रेस उस दिन 27 फरवरी थी या 28 फरवरी थी, शायद 27 फरवरी थी मेरे ख्याल से। तो 27 फरवरी की जो
साबरमती एक्सप्रेस थी वो अयोध्या से आ रही थी, कार सेवकों से भरी हुई थी और साबरमती गोधरा रेलवे स्टेशन में उस दिन वो लेट आई थी और गोधरा रेलवे स्टेशन से निकलते ही उसको आउटर के पास में रोक लिया गया। मुसलमानों की बहुत बड़ी भीड़ ने उस पर आक्रमण किया और एक बोगी जो थी S7 या S8 उसमें चारों तरफ से घेर के आग लगा दी गई। उसमें 69, यदि मुझे संख्या याद है, सही हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, 69 व्यक्ति मरे थे और उसमें अधिकांश बच्चे और महिलाएं थीं। ये उस घटना की सच्चाई है। जब उनके शव जब तक अहमदाबाद पहुँचे तब तक इस घृणित कार्य पर गुजरात में भयंकर प्रतिक्रिया आरंभ हो गई थी। उस प्रतिक्रिया में फिर हिंदुओं ने ये जो शैतानी तत्व थे इनको चिन्हित करके और दंगे किए। उस दंगों में बहुत सारे लोगों की जानें गईं, कुल लगभग 1000 जानें गईं। उनमें से तो 250 जो थे वो गोली से मारे गए थे। उन 250 में जो गोली से मारे गए थे उसमें अधिकांश लगभग 15-16 छोड़ के सब हिंदू थे। ये मोटे मोटे तथ्य हैं। तो जो पूरा लिबरल और लुटियंस मीडिया है वो गुजरात दंगों की बात करता है, गोधरा की बात नहीं करता है। लेकिन हमारे चूँकि भाई साहब ने गलती से ही सही, कई बार क्या होता है स्मार्टनेस ओवर स्मार्ट होने के चक्कर में आदमी गलती कर जाता है, तो वो गोधरा बोल गए। भैया गोधरा तो शुद्ध कांग्रेसियों का कार्यक्रम था, तो फिर जो उसकी प्रतिक्रिया हुई उसके लिए फिर उत्तरदायी कौन होगा? और प्रतिक्रिया हुई और चूँकि कांग्रेसियों को लगा कि ये गोधरा जो मामला है ये उनके गले में आ जाएगा, क्योंकि गुजरात के चुनाव होने थे कुछ दिनों बाद, तब उन्होंने यह कार्य किया। गुजरात के चुनाव का कुछ दिनों बाद तो नहीं, लगभग 1 वर्ष था उसमें। वो अलग बात है कि उसको प्रीपोन कर दिया नरेंद्र भाई ने। तो नानावती कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत कि राज्य सरकार ने बना दिया था। उसके बाद भी लालू प्रसाद यादव जो उस समय रेलवे मंत्री थे उन्होंने एक पैरेलल मुखर्जी कमीशन बना दिया। अब आप जानते हैं कि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है उसके अंतर्गत ये लिखा है कि स्टेट में या सेंटर में जो भी पहले कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट कर देता है तो उसके ऊपर दूसरा कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट नहीं हो सकता। उसके बाद भी इन्होंने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एज रेलवे मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, जिसकी इनकी कोई शक्तियाँ नहीं थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका और उस मुखर्जी कमीशन की तरफ, बनर्जी कमीशन की तरफ से इन्होंने फाइंडिंग्स दी कि नहीं वो गुजरात जो भी कुछ भी हुआ वो तो एक्सीडेंट था। जी हाँ, एक्सीडेंट था। वो बाद में पता चल गया। नानावती कमीशन में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उसके बाद फिर उनका सबका प्रोसिक्यूशन हुआ और वो सारे के सारे अपराधी जो हैं वो कोर्ट से सजा भी पाए। तो अब क्या करवाना चाहते हो भाई? कर्नाटका में मुझे लगता है भारत सरकार को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि गलती से BK हरिप्रसाद के मुंह से ये निकल गया है कि यहाँ पर गोधरा हो सकता है। लेकिन गोधरा जो है, ये मैं बता दूँ, गोधरा कभी भी किसी नॉन BJP सरकार के यहाँ नहीं होगा, क्योंकि करवाने वाले तो यही है ना। तो यदि इनको गोधरा करवाना होगा या गोधरा की तरह का कुछ करवाना होगा तो कर्नाटका में नहीं होगा। ये गलत कह रहे हैं। कर्नाटका में तो ये वैसे भी प्रताड़ित कर रहे हैं। जो पुराने केसेस खोले जा रहे हैं वो उसको किस संज्ञा में लिया जाए? तो ये कर्नाटका में नहीं होना है। ये होगा तो मध्य प्रदेश में हो सकता है, महाराष्ट्र में हो सकता है, और जो अभी नई सरकारें बनी हैं भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ हो सकता है। उत्तर प्रदेश में तो इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनको पता है कि वहाँ तो तुरंत दान महाकल्याण का सिस्टम है। और योगी जी जो है वो अगर किसी ने यह प्रयास भी किया तो उसकी 7 पुश्तें जो हैं उनको पूरी की पूरी तरह से ऐसा नेस्त नाबूद कर देंगे कि वो 7 पुश्तों तक उभर नहीं पाएंगे। इसलिए वहाँ तो नहीं होगा। बाकी जो और जहाँ भी कहीं थोड़ा पाएंगे कि साहब थोड़ी सी हल्की है, उनकी जो लॉ एंड ऑर्डर के प्रति जो रवैया है, जो
सख्ती का नहीं है, थोड़ा सा हल्का है, वहाँ पर ये प्रयास किया जा सकता है। मेरी केंद्र सरकार से यह मेरा अनुरोध है और दूसरे जो और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका से भी अनुरोध है कि ये जो बात कही गई है बीके हरिप्रसाद द्वारा, इसको हल्के में कतई ना लें और ये पता करें कि गोधरा की प्लानिंग कहाँ हो रही है। गोधरा की प्लानिंग से वैसे तो यदि देखा जाए बहुत ही मूर्ख होगा कोई जो इस समय गोधरा की तरह का कांड करने का प्रयास करेगा, क्योंकि चुनाव इतने पास हैं, उसके ऊपर जो उनके ऊपर जो असर पड़ेगा वो उल्टा ही पड़ेगा। तो गोधरा ये तो नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता इतने बहुत बड़े मूर्ख होंगे, कोई बीके हरिप्रसाद जैसा ही होगा जो इस बारे में सोच भी सकता है। लेकिन इसकी तरफ से पूरी तरह से हमको सचेत तो रहना ही चाहिए। गोधरा की याद दिलाने का इस समय अर्थ क्या है, गंभीर है, विचार करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।